नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। भिनाई में राजकीय महाविद्यालय भूमि आवंटन के संबंध में चल रहे विवाद का आखिर 26 जुलाई को स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय हेतु आरक्षित भूमि को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त डॉक्टर टी शुभमंगला द्वारा महाविद्यालय निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद मामले का पटाक्षेप हुआ। भिनाई की जनता राजकीय महाविद्यालय को भिनाई में ही बनवाना चाहती थी, जिसको लेकर वो पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे थी। इस संघर्ष में विधायक राकेश पारीक के 2-4 चमचों को छोड़कर भिनाई विकास मंच, भिनाई सरपंच अर्चना सुराना तथा भाजपा व कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ताओं सहित आम जनता लगी हुई थी। लेकिन मसूदा विधायक राकेश पारीक मोहम्मद बिन तुगलक के तर्ज कदमों पर चलते हुए भिनाई के महाविद्यालय को छछुंद्रा में खुलवाने पर अड़े हुए थे, जिसके चलते जनता ने 28 दिन तक आंदोलन किया। 4 दिन तक भिनाई के व्यापारियों ने स्वैच्छिक बंद रखा। संघर्ष समिति के नेतृत्व में भिनाई सरपंच अर्चना सुराना सहित संघर्ष समिति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 2-3 बार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकलने पर भिनाई विकास मंच के द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की डीबी ने अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि भिनाई का महाविद्यालय 2 माह के भीतर भिनाई में ही खोला जावे। 2 माह बीतने के बावजूद भी उक्त आदेश की पालना नहीं होने पर संघर्ष समिति द्वारा अवमानना की कार्यवाही का नोटिस दिया गया। आखिरकार सरकार द्वारा भिनाई के महाविद्यालय के लिए भिनाई में आरक्षित भूमि को कॉलेज खोलने के लिए अनापत्ति जाहिर करते हुए सहमति देने के बाद 2 साल बाद भिनाई की जनता के संघर्ष को विराम लगा है। भिनाई विकास मंच और कॉलेज संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय महाविद्यालय भिनाई को भिनाई ग्राम में ही स्थापित करवाने के लिए संयुक्त आंदोलन चलाया गया था, लेकिन आंदोलन को कुचलकर जन भावनाओं के विपरीत स्थानीय एवं जिला प्रशासन ने हठधर्मिता रखते हुए राजकीय महाविद्यालय के लिए भिनाई ग्राम की राजस्व सीमा में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद निकटवर्ती ग्राम छछुंद्रा में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के आदेश कर दिए थे, जिससे आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने राज्य सरकार, स्थानीय विधायक, उपखंड और जिला प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जो 28 दिन तक चला। इस दौरान स्थानीय विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार कई बार गुहार लगाई गई। आमरण अनशन, भिनाई बंद और धरने प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन की हठधर्मिता के कारण भिनाई राजस्व ग्राम में राजकीय महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटन नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने भिनाई विकास मंच के माध्यम से सचिव सत्यनारायण कछोट की अगुवाई में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए राजस्थान सरकार जरिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि भिनाई राजस्व ग्राम में ही राजकीय महाविद्यालय हेतु भूमि स्थापित की जाए। इस आदेश की पालना निर्धारित समय में नहीं करने पर संघर्ष समिति द्वारा रिमाइंडर दिया गया तथा अवमानना कार्यवाही की गई, जिस पर भिनाई के मॉडल स्कूल को आवंटित भूमि पर अब राजकीय महाविद्यालय बनने हेतु सहमति दी गई है, जिसकी जानकारी ग्रामवासियों को होने पर ग्रामीणों ने जताई खुशी। जैसे ही ग्रामीणों को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में मॉडल स्कूल की जगह पर कॉलेज बनने की अनापत्ति की जानकारी मिली, भिनाई के हर आम और खास ने हर्ष व्यक्त करते हुए खुशियां मनाई। कॉलेज संघर्ष समिति भिनाई और भिनाई विकास मंच के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राजकीय महाविद्यालय की भूमि के लिए पारित आदेश की एक दूसरे को बधाई दी। ग्रामीणों द्वारा स्थानीय विधायक राकेश पारीक के तुगलकी निर्णय से क्षुब्ध होकर राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका के निर्णय को जनता जनार्दन के पक्ष में आने पर एक दूसरे को बधाई दी। लोगों ने न्यायपालिका में आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि जब कोई ना सुने तब न्यायपालिका अवश्य ही न्याय करती है और यह सत्य की जीत है। इस अवसर पर शंकर मेवाड़ा, राकेश शर्मा, कॉलेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश आचार्य, भिनाई विकास मंच के प्रकाश आचार्य, भारत विकास परिषद के अमिताभ सनाढ्य, तारा प्रकाश जोशी, ओम प्रकाश भट्ट, गोपाल सोनी, सुरेश कुमार जोशी, रंगलाल माली, ताराचंद मेवाड़ा, चंदू लोढ़ा सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे। संघर्ष समिति के 17 सदस्यों के खिलाफ भिनाई पुलिस ने पेश किया है चालान। राजकीय महाविद्यालय भिनाई की संघर्ष समिति के 17 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना भिनाई की ओर से अपर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट संख्या 2 के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 283, 143 व 149 में चार्जशीट पेश की गई, जिसमें भिनाई की सरपंच डा. अर्चना सुराना सहित ओम प्रकाश आचार्य, राकेश कुमार शर्मा, प्रकाश चंद आचार्य, दिलीप सिंह पैवार, पुखराज दर्जी, सुरेश कुमार जोशी, सत्यनारायण कछोट, ताराचंद कलवार, सुभाष वर्मा, शैलेंद्र आचार्य, श्याम सुंदर कछोट, रामेश्वर माली, वसीम अकरम मंसूरी, गजराज कलवार, रंगलाल माली, इरफान देशवाली को आरोपी बनाया गया है। विधायक की चाटुकारिता करने वाले पत्रकार द्वारा गलत अपडेट देने पर ग्रामीणों में पत्रकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है, जो शीघ्र ही बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है।
मजिस्ट्रेट संख्या 2 के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 283, 143 व 149 में चार्जशीट पेश की गई, जिसमें भिनाय की सरपंच डा. अर्चना सुराणा सहित ओम प्रकाश आचार्य, राकेश कुमार शर्मा, प्रकाश चंद आचार्य, दिलीप सिंह पैवार, पुखराज दर्जी, सुरेश कुमार जोशी, सत्यनारायण कछोट, ताराचंद कलवार, सुभाष वर्मा, शैलेंद्र आचार्य, श्याम सुंदर कछौट, रामेश्वर माली, वसीम अकरम मंसूरी, गजराज कलवार, रंगलाल माली, इरफान देशवाली को आरोपी बनाया गया है। विधायक की चाटुकारिता करने वाले पत्रकार द्वारा गलत अपडेट देने पर ग्रामीणों में पत्रकार के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है, जो शीघ्र ही बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड द्वारा कल 30 जुलाई को अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विजयनगर की पावन धरा पर बाबा खाटू श्याम व भगवान राम की विशाल भजन संध्या का आयोजन भंवर वाटिका विजयनगर करवाने जा रहे हैं। जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड द्वारा बताया गया कि इस भजन संध्या में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायिका गीताबेन रेबारी गुजरात व अनिकेत सांड द्वारा बाबा श्याम के भजनों के प्रस्तुति दी जाएगी। जन्म दिवस से एक दिन पूर्व जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड ने संजय नगर में दिव्यांग बच्चों की सेवा के साथ व बच्चों के साथ केक काटकर अपना जन्मदिवस बनाया। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों ने आशीष सांड को तिलक माला पहनाकर स्वागत किया। आशीष सांड द्वारा उपहार स्वरूप दिव्यांग बच्चों को म्यूजिक सिस्टम वितरण किए गए। इस अवसर पर विद्यालय संचालक सत्यनारायण जोशी, नगर पालिका पार्षद मनीष वैष्णव, भाजयुमो अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, सतीक्ष ओझा, ज्ञानचंद प्रजापत, अभिषेक राका, रमेश रायका, धनराज मेधवंशी, कुलदीप चौधरी, प्रेमराज गर्ग, चंद्रप्रकार गर्ग आदि मौजूद थे। वर्तमान में आंखों के रोग आई फ्लू को देखते हुए आमजन को औखे के चश्मे, दवाई निःशुल्क वितरण किए गए। इस मौके पर आशीष सांड द्वारा क्षेत्र के सभी नागरिकों से कल होने वाली विशाल भजन संध्या में परिवार सहित पधारने का आग्रह किया और बताया कि कल होने वाली विशाल भजन संध्या में धार्मिक नगरी विजयनगर में बाबा खाटू श्याम का फूलों से भव्य दरबार, इत्र की वर्षा, शानदार टेंट डेकोरेशन भी होंगी। भजन संध्या स्थल भंवर वाटिका को शानदार लाइटिंग से डेकोरेशन किया गया है व खाटू श्याम बाबा की दिव्य ज्योत के दर्शन भक्तों को प्राप्त होंगे। आगामी भजन संध्या को लेकर श्याम मित्र मंडल, लखदातार मित्र मंडल, श्याम सखा मित्र मंडल, श्याम संकीर्तन लगातार मित्र मंडल व नगर के सभी सामाजिक व राजनीतिक संगठनों व सभी एनजीओ द्वारा आयोजन को लेकर सभी प्रकार की तैयारियों में पूरा सहयोग किया जा रहा है। 30 जुलाई को आयोजित होने वाली विशाल श्याम भजन संध्या में हजारों की संख्या में श्याम भक्तों का अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, पिसांगन, मसूदा, केकेडी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, नागौर, पुष्कर, जयपुर, कोटा, बूंदी, रिंगस, उदयपुर व दूसरे राज्यों से आने की संभावना को देखते हुए कार्यक्रम की पूर्व तैयारियां को जोरों व शोरों से पूरा करने का काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अलग अलग भगवान के दरबार को भी सजाया जाएगा। आशीष सांड द्वारा बताया गया कि इस कार्यक्रम को लेकर मसूदा, ब्यावर, नसीराबाद, आसीन, केकेडी विधानसभा सभी गांव में श्याम प्रेमियों द्वारा जाकर कार्यक्रम का न्योता दिया जा चुका है। क्षेत्र से आने वाले लाखों श्याम भक्तों की संख्या को देखते हुए आयोजनकर्ताओं को पुलिस प्रशासन, मेडिकल प्रशासन सहयोग कर रहे हैं। देवलिया कला गांव में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए मुहर्रम का ताजिया शनिवार सुबह 11 बजे से निकाला गया, जो शनिवार शाम 7 बजे तक निकलेगा। देवलिया कला के विभिन्न मार्गों से होते हुए ताजिया निकाला गया। देवलिया कला के अकील अख्तर मंसूरी ने मीडिया को बताया कि गांव के सत्यनारायण जांगिर ने मुस्लिम समाज के अनुरोध पर एल्यूमिनियम का ताजिया बनाया है, जो शनिवार को निकाला गया। इमामबाड़े से ताजिए का जुलूस निकाला गया। अकील ने बताया कि ताजिए को हजरत इमाम हुसैन की कब्र का प्रतीक माना जाता है। वहीं मुहर्रम के मौके पर देवलिया कला में ग्रामीणों को शरबत का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि मुस्लिमों के लिए रमजान के बाद मुहर्रम दूसरा सबसे पवित्र और खास महीना होता है। इस मौके पर अकील अख्तर मंसूरी, अमीरदीन गौरी, अबाश मोहम्मद गौरी, सलीम जारोली, जाकिर गौरी, हजरत खान गौरी, सत्तार मोहम्मद, फतेह खान, जुनैद नसीब मोहम्मद, साहिल अख्तर मंसूरी, शाहरुख खान, शोएब अली टाक सहित मुस्लिम समाज के कई लोग ताजिया में साथ मौजूद थे। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के स्वास्थ्य की कुशलक्षेम पूछने के लिए कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेता उनके जयपुर स्थित सिविल लाइन आवास पहुंच रहे हैं। आज राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आवास पर निगम अध्यक्ष राठौड़ से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व हवामहल सीट से विधायक अमीन कागजी भी साथ रहे। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। चिकित्सकों ने पैर के प्लास्टर करने के बाद उनको आराम करने की सलाह दी है।
गुरु के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गुरु ही होता है जो हमारे जीवन को निखारता और संवारता है। भगवान महावीर एवं गौतम का जीवन देखे या एकलव्य और द्रोणाचार्य का जीवन, शिष्य के मन में गुरु के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा होती है समझा जा सकता है। ये विचार शनिवार को अजमेर में श्री जैन श्वेतांबर संस्था पार्श्वनाथ कॉलोनी वैशालिंग के तत्वावधान में आयोजित धर्मसभा में पूज्य दादा गुरुदेव मृधर केसरी मिश्रीमल जी मारासा, लोकमान्य संत शेरे राजस्थान, वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी मारासा के शिष्य मृधराभूषण शासन गौरव, प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सूकन मुनिजी मारासा के आज्ञानुवर्ती युवा तपस्वी श्री मुकेश मुनिजी मारासा ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंधों के कई प्रेरक प्रसंग मौजूद है, जिनसे शिक्षा लेकर हमें अपने गुरु का आदर व सम्मान करना चाहिए। गुरु ही होता है जो अंधेरे जीवन में रोशनी करता है और निराशा में आशा का दिया जलाता है। धर्मसभा में सेवारत्न श्री हरीश मुनिजी मारासा ने कहा कि जीवन को सार्थक बनाना है तो कुछ पल का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। रस्सी टूट जाए तो गांठ जुड़ सकती है, लेकिन जीवन की डोर एक बार टूट जाए तो वापस नहीं जुड़ सकती है। इसलिए निरंतर धर्म आराधना करते रहे तो जीवन सफल होगा। उन्होंने जैन रामायण का वाचन करते हुए बताया कि किस तरह अंजना के विवाह के लिए उसके पिता महेंद्र राजा वर देखना शुरू करते हैं। पवनजय को भी देखा जाता है। मधुर व्याख्यानी श्री हितेश मुनिजी मारासा ने जीव एवं आत्मा के संबंधों पर चर्चा करते हुए कहा कि जीवन एक कोरा कागज है, जिस पर धर्म के गीत लिखे तो स्वर्ग बन जाता है और गालियां लिखे तो नरक बन जाता है। जीवन को तीरथ बनाया तो निखर जाएगा और नरक बनाया तो बिखर जाएगा। ये हम तय करना है कि हम अपना जीवन किस तरह का बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मा के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए जीवन का लक्ष्य आत्मकल्याण ही होना चाहिए। प्रार्थनार्थी सचिन मुनिजी मारासा ने कहा कि आत्मकल्याण के लिए पवित्र उत्तम आचरण जरूरी है। किसी भी उत्तम ध्येय की प्राप्ति के लिए आचार विचारों में पवित्रता आवश्यक है। निर्मल विचार और उत्तम आचरण ही धर्म है। उन्होंने कहा कि हमारे तन में जितने रोग नहीं, उससे कहीं अधिक रोग अपने मन में पाल रखे हैं। हमारा चिंतन सकारात्मक कम नकारात्मक अधिक हो गया है। अब भी हम अपना आलस्य और प्रमाद त्याग जीवन को धर्म साधना से संवारने का प्रयास करें। आत्मजागृत होने पर हमारा कल्याण भी होगा। धर्मसभा में युवा रत्न श्री नानेश मुनिजी मारासा का भी सानिध्य मिला। धर्मसभा में सादड़ी प्रवासियों का संघ भी मौजूद था। इसमें पुणे, मुंबई आदि स्थानों पर रहने वाले सादड़ी प्रवासी शामिल थे। चेन्नई के विमलचंद गैलरा एवं परिवार भी मौजूद था। धर्मसभा का संचालन एवं अतिथियों का स्वागत श्री सिंह के सचिव डॉक्टर PM जैन डोसी ने किया। श्राविकाओं के लिए जैन हाउसी का आयोजन। चातुर्मासिक कार्यक्रम के तहत शनिवार को श्राविकाओं के लिए प्रवचन के बाद जैन हाउसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अजमेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आई श्राविकाओं ने उत्साह से भाग लिया। हर रविवार को सुबह 9 से 9:30 बजे तक जाप के क्रम में 30 जुलाई को श्री शांतिनाथ भगवान का जाप होगा। इसके माध्यम से श्री शांति जिनेश्वर शांति करो सब जीवों को सुखी करो जाप किया जाएगा। इसी तरह श्रमण संघ के आचार्य सम्राट आनंद ऋषिजी मारासा की जयंती 17 अगस्त को अयंबिल दिवस के रूप में मनाई जाएगी। चातुर्मास के तहत प्रतिदिन सुबह 9 से 10 बजे तक नियमित प्रवचन के साथ दोपहर 3 से 4 बजे तक धर्म चर्चा हो रही है। सूर्यास्त के समय प्रतिक्रमण के बाद रात्रि धर्म चर्चा का आयोजन भी हो रहा है। केकड़ी में शनिवार सुबह एक युवक पुरानी रंजिश के चलते मंदिर से दर्शन कर लौट रहे बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से हमला कर नरसंश हत्या कर दी। बुजुर्ग की हत्या के बाद क्षेत्र सनसनी फैल गई। सूचना पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार शहर के भेरू गेट स्थित रामदेव जी के मंदिर में बुजुर्ग हरलाल पुत्र हरदेव रैगर 80 रोजाना की तरह सुबह मंदिर में दर्शन करने आया था। बुजुर्ग दर्शन कर वापस अपने घर जा रहा था। इसी दौरान मोहल्ले में ही रहने वाले युवक रामावतार रैगर 22 ने पीछे से कुल्हाड़ी से अचानक बुजुर्ग पर हमला बोल दिया तथा बुजुर्ग की गर्दन पर कुल्हाड़ी से पहले वार करने के बाद बुजुर्ग जमीन पर गिर गया तो युवक ने बुजुर्ग के पड़े हुए के 2-3 और वार किए, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हत्या के बाद मंदिर की छत जा चढ़ा युवक। बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या करने के बाद युवक मंदिर की छत पर चढ़ गया तथा लोगों को ललकारते हुए कहने लगा कि और कोई भी हो तो सामने आओ। बुजुर्ग की हत्या की सूचना के बाद केकड़ी सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को मंदिर से नीचे उतारकर हिरासत में लिया है। एएसआई राम सिंह मीना ने बताया कि मौके से आरोपी रामावतार रैगर 22 को हिरासत में लिया गया है। वहीं हरलाल रैगर 80 के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां डॉक्टरों से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर सिटी थाना अधिकारी राजवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस ने मृतक हरलाल के पुत्र लेखराज रैगर की रिपोर्ट पर आरोपी रामावतार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पटेल आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय में खेल दिवस मनाया गया। प्रधानाध्यापक रामेश्वर चौहान ने बताया कि विद्या भारती संस्थान अजमेर की योजनानुसार प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस का उद्देश्य विद्यार्थियों में अनुशासन, आपसी सहयोग, भाईचारा की भावना का विकास करना है। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक ने अपने उद्बोधन में बताया कि हमें खेल की भावना से खेल खेलने चाहिए। खेल खेलने से सामाजिक कौशल, मस्तिष्क तथा शारीरिक विकास होता है। इससे धैर्य और सहनशीलता की भावना का भी विकास होता है। इस अवसर पर भैया बहनों को कबड्डी, खो खो, हॉकी, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला व तश्तरी फेंक, दौड़ आदि खेलों का आयोजन किया गया। सभी खेल प्रतियोगिताएं क्रीड़ा प्रभारी अरविंद कुमार तेली के दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न हुई।